अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईओ स्टडीज़। सो यहाँ पर आज मेरे पास एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है खुशखबरी आप लोगों को सुनाऊंगा, उसके बाद जो है बुरी खबर से जो है हम आपको आगाह भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पॉलिसियाँ चेंज होती हैं उसे हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इस बार जो है जो पॉलिसी है वो इस बार एग्जामिनेशन में की गई है। सो ये पॉलिसी क्या है, इसमें क्या चेंजिंग की गई है, वो आज की इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बरोक़त मिल सकें। सो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खुशखबरी ये कि आपका जो रिज़ल्ट है यहाँ पर BA, BS, B.Ed ये जितने भी प्रोग्राम जो कि फ़ेज़ 2 में शामिल थे, जिन्होंने जो है यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे, उनका जो रिज़ल्ट है वो 15 जनवरी से पहले जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी यानी कि 10 से 15 जनवरी के दरमियान जो है आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। इंशाल्लाह उस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपको जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होंगे, और इसके अलावा जो आप जो रिज़ल्ट है वो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, और उसका जो फार्मूला है, आप अपने जो कन्फिग मार्क्स हैं वो कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जानेंगे। ये तो थी आपके लिए खुशखबरी। ठीक है, सो अब यहाँ पे बुरी खबर यह है कि यहाँ पर इस बार इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी चेंज कर दी है। पॉलिसी कुछ इस तरह से बनाई है एग्ज़ाम के लिए कि पहले जब आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो स्टूडेंट जो है उसको दोबारा जो है यहाँ पे दे देता, उसे रीअपीयर कहते थे। यानी कि आपका सब्जेक्ट कोई रह जाता वो रीअपीयर होता, दोबारा आप देते थे, उसके लिए कोई भी एडमिशन आप नहीं करवाते थे। ठीक है, डायरेक्टली आपके पास जो नेक्स्ट सेमेस्टर की जो आपके पास स्लिप आती थी उसमें जो है वो ऐड होके आ जाता था, और बाकायदा जो है आप जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठते तो और दोबारा से जो है आप उस एग्ज़ाम में रीअपीयर होते, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दोबारा दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने दोबारा से जो है उस सब्जेक्ट का एडमिशन करवाना होगा। ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में जो है रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको जो है उसका दोबारा से जो है उसी सब्जेक्ट का जो है एडमिशन करवाना होगा। आप तमाम स्टूडेंट के लिए बुरी खबर थी जो कि मैंने आपको आगाह कर दिया इससे। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।